तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो आज के वीडियो में थंबनेल देख के आप लोग अगर आए हैं तो मैं बिल्कुल वही बताने जा रहा हूं कि आप कैसे बनेंगे अमीर। तो मैं आज के टॉपिक में जो बताऊंगा वो अगर आप समझ लेते हैं, उसको करते हैं, तो आप भी कुछ समय बाद एक अच्छे पोजीशन पे हो। आप आसपास देखे होंगे दो टाइप के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। तो आप सोचते होंगे कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है। तो उसके पीछे वो कुछ न कुछ लॉजिक है। जो अमीर कर रहा है और जो लोग गरीब हैं वो उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं, आप भी रिच पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको भी ये काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमें कहीं से भी पैसा आता हो, हमें कहीं से भी इनकम आ रहा हो, हमारी सैलरी आ रही हो, तो ये सबका एक हैबिट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि यू पे अदर्स फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे को पे करते हैं। जैसे ही सैलरी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रूम का रेंट देना है, फ़ोन का बिल देना है, किसी को पेमेंट करना हो, तो हम ये करते हैं। तो मैं जो आपको ये पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, पहला टिप्स बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब पहले आप अपने आप को पे कीजिए। अपने आप को पे करने का मतलब कि जो भी आपकी सैलरी हो, जो भी आपका इनकम हो, उसमें से कुछ पैसे को निकाल के आप अलग कर लीजिए। मतलब वो आपकी मनी हो गई, आपका पैसा हो गया। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप अपना कोई काम कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरिए, फ़ोन बिल भरिए, या रूम का रेंट दीजिए, या किसी को पेमेंट देना हो उसको दीजिए। ठीक है। तो अपने हैबिट में सबसे पहले आप ये लाइए कि पे योर सेल्फ, मतलब पहले खुद को पे करें। और पे योर सेल्फ का मतलब कम से कम आप, अगर आपकी सैलरी जितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 90,000 हो, 1 लाख हो, जो भी सैलरी हो, उसमें से आप कुछ हिस्सा अपने लिए निकाल लीजिए। उसके बाद बचे हुए जो पैसा है उसमें से आप दूसरे को पे कीजिए। तो आपको कितना निकालना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, पीछे आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। मैंने एक 6 स्टेप बताया था, 6 आपको से अकाउंट खुलवाने के लिए बताया था। उसको देखिएगा, बहुत मज़ेदार है वो वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं अपने इस टॉपिक पे आता हूँ। तो कितना आपको पैसा अपने लिए निकालना चाहिए, अपने आप को कितना पे करना चाहिए। तो मिनिमम आपकी जितनी भी सैलरी आती हो या मंथली जितना भी इनकम आता हो, उसका आप 20%, मतलब 20% आप निकाल के अपने लिए रख लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। दूसरा है जो डिवाइड योर मनी इन 2 पार्ट्स। अपने पैसे को 2 भाग में बांट दीजिए। अपने पैसे को मतलब जो 20% मैंने आपको निकलवाया था, उस पैसे को भी आप 2 भाग में बांट दीजिए। मतलब 2 भाग में कैसे, मैंने 20% बोला था निकालने के लिए, तो 20% को डिवाइड कर दिए 2 से, मतलब 10% अलग और 10% अलग। तो जो 10% अलग मैंने निकलवाया है उसको आप लगाइए, अपने इन्वेस्टमेंट में लगाइए, या कोई फिक्स स्टेट खरीद रहे हैं उसमें लगाइए। मतलब उसको आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, उसको छूना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको लगाया, जरूरत पड़े तो निकाल लिए, नहीं। मैं इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ कि उस 10% को आपको एकदम कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना है, या फिक्स एसेट में लगा दीजिए, लैंड खरीद लीजिए, या जहाँ भी हो, जैसे भी हो, या तो इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में करिए, या जहाँ भी हो म्यूचुअल फंड में डालिए। आपको उस पैसे को नहीं छूना है। और जो 10%, मैं 2 भाग में, बचा हुआ 10% है जो, उसको आप लिक्विड एसेट में, मतलब लिक्विड पैसा, कैश पैसा अपने पास रखिए, या तो उसको बैंक सेविंग अकाउंट में डाल के रखिए, या कुछ छोटे समय के लिए FD करा लीजिए, ताकि कि जब जरूरत पड़े आपको, जब इमरजेंसी हो आपको, तब आप ना कि जो इन्वेस्ट किया हो उस पैसे को छूने के बजाय आप उस लिक्विड कैश, मतलब लिक्विड एसेट से आप उस पैसे का यूज करें जो आपने अलग रख रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी से उधार क्रेडिट न लेना पड़े, किसी से उधार न लेना पड़े, किसी के पास उधार मांगना न पड़े, किसी के पास जाना न पड़े। तो इसलिए मैंने बार बार बोलता हूं आप लोग को कि लिक्विड एसेट आपको बना कर रखना चाहिए। मतलब लिक्विड कैश आपको कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी पे आपको काम आए। तो मैंने बताया कि अपने निकाले हुए जो पे योर सेल्फ का निकाला हुआ 20% पैसा है, उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 10% आप इन्वेस्टमेंट में, जिसको आपको टच ही नहीं करना है उस पैसे को, और 10% लिक्विड कैश बना के रखना है, जिसको जरूरत पड़ने पर आप यूज करें। ठीक है। तो ये मैंने 2 बताया। तीसरा मैं बता रहा हूं, बिल्ड या डेवलप
पैसिव इनकम। मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को, हर वीडियो में जोड़ देता हूं मैं कि पैसिव इनकम बनाइए। क्यों कहता हूं? क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है ना जिसके लिए आपको बस एक बार पैसा लगाना हो या एक बार मेहनत करना होता है, उसके बाद वो अर्निंग आपको हमेशा आते रहता है, कुछ ना कुछ। जो आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम क्या है? आपको अलग से बूस्ट करता है, जो आपके इनकम को बढ़ाने में काम करता है। पैसिव इनकम मतलब जैसे मैंने बताया था पहले भी कि आप कोई भी अगर बुक लिख देते हैं, बुक राइटर है, या आप नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए हो, या आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो, तो इसमें क्या है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से अगर जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो कुछ ना कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ कंपनी से परसेंटेज आपको मिलते रहता है। उसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है कि आप वहाँ पे कुछ क्लाइंट का इंश्योरेंस करा देते हैं, कुछ लोगों को जोड़ देते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है कि उसका भी कुछ ना कुछ कमीशन आपको हमेशा मिलते रहता है। तो ये पैसिव इनकम जो कि आपको हमेशा देता रहे। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ पैसा हो, जैसे मैंने बताया ना कि आप कुछ पैसे फिक्स एसेट में लगाइए, आपके पास पैसा हो, कुछ आपने ऐसा प्रॉपर्टी खरीद लिया है जिसका आपको रेंट भी मिल रहा हो, तो आपके प्रॉपर्टी का तो वैल्यू बढ़ ही रहा है, और जो रेंट मिल रहा है वो आपका पैसिव इनकम हो गया, मतलब वो अलग से एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, और आपके प्रॉपर्टी का तो दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है, लेकिन आपको वो जो रेंट मिल रहा है वो आपका पैसिव इनकम हो गया। तो अपने पैसे को इस तरह करिए तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होइएगा, बहुत जल्दी रिच बनिएगा। मैंने बताया आपको ये 3, और तीसरा मैंने जो बताया इसको आप ध्यान से रखिए, अपने जीवन में जरूर पैसे कहीं ना कहीं से पैसिव इनकम का जरूर जरिया बनाइए। अब चौथा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है डोंट बाई एनीथिंग्स ऑन क्रेडिट। कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, आप उसको क्रेडिट पे मत खरीदिए। मतलब बहुत सारे लोगों को देखते होंगे क्रेडिट कार्ड आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां दे देती हैं, आपको ऐसे ही दे देती है, क्यों? वो आदत लगाती है कि आपको उधार की जिंदगी जिए, उधार का सामान खरीदिए, आपको आदत लग जाए। क्योंकि अगर आपका इनकम 20,000 भी है मंथली ना, तो उस क्रेडिट कार्ड में आपको 1-1 लाख 1.5 लाख का आपको क्रेडिट मिल जाता है, और आपको आदत हो जाता है कोई ना कोई सामान खरीदने का। तो मैं बार बार बोलता हूं कि क्रेडिट कार्ड का यूज मत करिए आप लोग। क्रेडिट कार्ड का यूज करिए अगर आपके अकाउंट में पैसा हो, अगर आपके पास कैश पैसा हो तो आप उसका यूज करिए ताकि पैसा आपको ना वो करना पड़े। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उधार की जिंदगी जीने की आदत मत लगाइए। आपने देखा होगा बहुत सारी बैंक वाले, सारे कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड की आदत लगा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं। अब तो आप देखिएगा पेटीएम में भी आपको पोस्ट पेड पेटीएम आ गया, मतलब कि आप पहले कोई भी सामान ले लीजिए, बाद में पैसा देते रहिए, EMI भरते रहिए। तो ये बिल्कुल आप मत करिए, इससे बिल्कुल अलग रहिए, क्योंकि ये पैसा आपको बढ़ाते नहीं है, जिंदगी भर आपको परेशान करता है, और आप इसी में परेशान रहिएगा। आप अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाते हैं, हमेशा आप उन्हीं के पॉकेट में पैसा डालते रहते हैं। तो इस चीज से आप बचिए। और 5वां मैं जो बताने जा रहा हूं, बी थैंकफुल एंड डोनेट। आपके पास जो भी है उसके लिए गॉड को, ऊपर वाले को, अपने पेरेंट्स को थैंकफुल बोलिए, थैंकफुल मानिए अपने आप को कि मेरे पास जो भी है वो है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो जितना आपके पास है उतना उनके पास भी नहीं है। तो जितना भी है उतने में आप थोड़ा सा संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, अपने इनकम को बढ़ाने का कोशिश हमेशा कीजिए, हमेशा आप जद्दोजहद में रहिए। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अपने आप को कभी भी ना आप कंफर्ट जोन में मत डालिए, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में हो जाएंगे ना तो फिर आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। आप हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करवाइए ताकि आप हमेशा काम करते रहें और हमेशा आगे ही बढ़िएगा आप। तो आपको जो भी है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, थैंक्सफुल रहिए हमेशा। और डोनेट का मतलब मैंने कि आप जो भी कमा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ उसका कम से कम 10% ही हो, 5% आपको जितना लगे अच्छा डोनेट कीजिए। क्योंकि डोनेट करने से क्या होता है ना कि आपको अंदर से फीलिंग आती है, गट्स आता है, अच्छा फील होता है, आप हमेशा हैप्पी रहते हैं कि चलिए मेरे पास इतना है कि मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं। और जानते हैं इससे क्या होता है, आप ब्लेस्ड होते हैं। जब किसी को आप देते हैं ना तो वो खुश होता है, वो आपको दुआएं देता है, और वो ब्लेस्ड आप जितना देते हैं ना उससे कई गुना आपको रिटर्निंग मिलता है। तो आप जितना भी है उतने में संतुष्ट रहिए, बी थैंकफुल रहिए, काम करते रहिए, और अपने आमदनी का, अपने इनकम का कुछ न कुछ किसी को डोनेट करिए ताकि आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहे, आप ब्लेस्ड रहें और आपको रिटर्निंग 100% श्योर मिलेगा। तो मैंने आपको ये बताया 5 चीजें जिससे आप हमेशा अगर फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल और रिच बन जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर
आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे कुछ सीख मिला है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, ताकि वो भी कुछ सीख सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलते रहे और कुछ कमियां हो तो मैं उसे सुधार सकूं। धन्यवाद।